नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर, जो कि आपका पार्ट 2 है उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का। इससे पहले मैंने आपको एक भाग करा दिया है जिसमें मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लिया था। अगर आपने उस भाग को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस भाग को जाके ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने उसमें संकलित किया था। आज मैं आपके सामने इसी चैप्टर का भाग 2 लेकर आया हूँ और इसके बाद मैं आपको उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए योगदान दिया था पत्रों या हमारे समाचार पत्रों ने, तो उससे रिलेटेड मैं टॉपिक लेके आने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश में आज ही वैकेंसी आई है आपके लिपिक पदों की, और आपके आंशु लिपिक और वैयक्तिक सहायक के 158 पद आए हैं, जिसमें आपकी योग्यता तो आपको पता होगी 12th मांगी है और साथ ही साथ 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है। और जो आपके लिपिक के पद हैं आपके 142, उसके लिए आपका कॉमर्स से 12th मांग रखा है, तो वो आप जो बढ़ेगा बता दें और हमारे कोर्स से भी जुड़ जाएं अगर आपको जुड़ना है और आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो चलिएगा, समय को ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किसने किया था? तो आपके बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैंने इस टेस्ट में कुछ अटपटे से क्वेश्चन भी रखे हैं और कुछ मैंने परीक्षा वाणी के क्वेश्चन भी यहाँ पे रख रखे हैं, और मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन को छोड़ दिया है क्योंकि वो 90% स्टूडेंट्स को याद थे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, अमृत बाजार पत्रिका में किस महिला को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाला कहा गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विष्णु देवी शाह। यानी कि अमृत बाजार जो पत्रिका थी, तो इस पत्रिका के अनुसार कौन सी महिला कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली थी? तो आपकी विष्णु देवी शाह आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी की दूसरी कुमाऊं यात्रा के समय गवर्नर कौन था? तो गांधी जी जब दूसरी बार कुमाऊं आए थे तो आपके सर मैलकम हैली यहाँ गवर्नर थे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। गांधी जी की मैं बात कर लूँ तो गांधी जी के जन्म दिवस को हम मनाते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। और अगर हम बात कर रहे हैं गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी पत्नी जी का जन्म भी इसी समय हुआ था, कस्तूरबा गांधी जी का। और अगर महात्मा गांधी जी की मैं बात करूं तो 30 जनवरी 1948 को इन पर गोलियां चला दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा और इनका निधन हुआ था। और अगर हम बात करें 30 जनवरी की, तो हुतात्मा दिवस आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को, और राष्ट्रीय शहीद दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। देखिएगा, 2 दिवस में बड़ा डाउट होता है, उसे यहीं पे क्लियर कर लें। नंबर 1 आपका 30 जनवरी और दूसरा आपका दिवस है 23 मार्च। तो इन दोनों आपके दिवस में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो 30 जनवरी की मैं बात कर लूँ तो महात्मा गांधी जी की हत्या के कारण 30 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। और 23 मार्च को आपके राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी लगाई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो हम 23 मार्च को मनाते हैं आपका शहीदी दिवस के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय शहीदी दिवस। तो दोनों पॉइंटों को नोट कर लें, बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव उत्तराखंड में कहाँ पर पड़ा? तो सर्वप्रथम जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पड़ा था वह आपके अल्मोड़ा में पड़ा था, यानी कि ऑप्शन आपका वी बिल्कुल सही है। और इस आंदोलन के दौरान ही आपके 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी के प्रांगण से आपका बद्रीदत्त पांडे जी ने अपने भाषण दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, जो सर्वप्रथम आपका प्रभावी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं इन सभी टेस्टों की PDF प्राप्त करना तो मात्र 25 रुपये दीजिएगा और आपके व्हाट्सअप नंबर पर आपको 25 PDF और उसके साथ आंसर की मिल जाएगी। तो आप चाहते हैं अपनी तैयारी को एक
बेहतर बनाना, और या आप कोई कोचिंग के संचालक हैं और आपके पास समय का अभाव है और आपको टेस्ट कराने होते हैं अपने कोचिंग्स पे, तो इन हमारे टेस्टों को ले, बहुत अच्छी इसमें क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। और ख़ास बात इनकी ये है क्योंकि ये आपके चैप्टर बाय चैप्टर है। जैसे हमने चंद्रवंश बनाया है तो उसके 3 से 4 चैप्टर हमने टेस्ट लिया है, और पवार वंश के हमने 4 चैप्टरों का टेस्ट ले रखा है, यानी कि 4 भाग हमने पवार वंश के टेस्टों के लिए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे चैप्टर हैं, और बाद में मैं आपको डिस्ट्रिक्ट भी क्लियर कराऊंगा पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 सितंबर 1942 को सल्ट में खुमाड़ में कांग्रेस मुख्यालय पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जी हाँ, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है उत्तराखंड के इतिहास की। तो आपके जॉनसन महोदय जी ने आदेश दिया था, क्योंकि इस सल्ट स्थान पर, आपके सल्ट के खुमाड़ पर कांग्रेस का मुख्यालय था, और यहीं पर जब गोली चलाई गई तो आपके गंगाराम और खीमाचंद यहीं पर शहीद हो गए थे। और इन्हीं के लिए याद में 5 सितंबर को यहाँ पर शहीद स्मृति दिवस हम मनाते हैं उत्तराखंड में, इन्हीं की याद में, क्योंकि इसमें आपके गंगाराम और खीमादेव जी की मृत्यु हो गई थी, यहीं पर ये शहीद हो गए थे। और आपके अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो आपके सल्ट को कहा जाता है, और आपका गढ़वाल का बारदोली आपका गुजलूगढ़ को कहा जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लें। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपका बामनबाग गढ़ जो था गढ़वाल का, वह किस जाति से संबंधित था? तो आपके बामनबाग गढ़ आपके रावत जाति से संबंधित मैंने आपको बताया होगा। तो ऐसे पॉइंटों को नोट कर लिया करें। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे। 5 अक्टूबर की मैं बात करूं तो आपका इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इसी प्रकार से आपका 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। तो 3 दिवस है, बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक, 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक, और आपका 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वर्तमान अगर शिक्षा मंत्री जी की मैं बात कर लूँ तो वर्तमान शिक्षा मंत्री हमारे भारत के हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि आपके हरिद्वार से सांसद भी हैं। और अगर मैं बात करूँ प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे देश के, तो प्रथम शिक्षा मंत्री आपके अबुल कलाम आज़ाद जी ही थे। और एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि शिक्षा को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? प्रेसा था। और आपके भारत में अगर मैं बात करूं अंग्रेजी शिक्षा को कौन लेके आया? लॉर्ड मैकाले लेके आए, और इन्होंने ही ये ही पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे भारत में। और अगर मैं बात कर लूँ कि आधुनिक शिक्षा का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सालम की क्रांति कब हुई थी? तो सालम की क्रांति आपकी 25 अगस्त 1942 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सालम का शेर किसे कहा जाता है? तो आपका सालम का शेर कहा जाता है राम सिंह आज़ाद जी को, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, राम सिंह आज़ाद सालम का शेर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका एक क्वेश्चन आता है कि कश्मीर का शेर किसे कहा जाता है, तो शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का शेर कहा गया है। और शेख अब्दुल्ला, अगर आ जाए कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन एक व्यक्ति हैं, उन्हें कश्मीर का अकबर कहा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये आया भी है। अगर अकबर महोदय की मैं बात करूँ तो मुगल शासन में हिंदी काल का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को कहा गया है। और इसने आपने के बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। और आपका जजिया कर जजिया कर को ख़त्म कर दिया था हमारे भारत में। अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में जजिया कर किसने लगाया, तो बाज बहादुर चंद जी ने उत्तराखंड में जजिया कर को लगवाया था। सबको पता होगा जजिया कर क्या था, ये आपका मोहम्मद बिन कासिम भारत में जजिया कर को लाया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद ही भारत में जजिया कर का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन नमक आंदोलन में शामिल नहीं था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर सी है, वज्रदत्त पांडे जी। महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह के नाम से उसे जाना गया है, या डांडी मार्च के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो इन गांधी जी के नमक सत्याग्रह में कुल 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। पूरे भारत में गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह चला था उसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। उन 78 में से उत्तराखंड से कितने व्यक्ति थे? तो उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे, भैरव दत्त जोशी जी और ज्योतिराम कांडपाल जी, और गोरखा थे ये खड़क बहादुर। तो इन तीनों ने भाग लिया था महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह में, और वज्रदत्त पांडे जी इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुमाऊं में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा है, किसने की? तो आपके ज्योतिराम कांडपाल जी ने आपके कुमाऊं में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी, और इसमें ही ये अपना कताई बुनाई का काम भी किया करते थे आपके ज्योतिराम कांडपाल जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौसानी के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। तो आपके चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी जी ने आपके गांधी आश्रम की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गांधी आश्रम राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था, और उसके बाद में वर्ष 1937 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर ताला लगा दिया गया। ये भी फैक्ट अच्छा है कि किस वर्ष गांधी आश्रम कौसानी वाले पर ताला लगा, वर्ष 1937 में ताला लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीज व्यापक जन आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बीज व्यापक जो जन आंदोलन था वह आपके वर्ष 1911, सॉरी एक पॉइंट आपका थोड़ा मिस हो चुका है, इसे आप फिर से थोड़ा सा देख लें। जो आपका गांधी आश्रम था यह आपका वर्ष 1937 में बनाया गया था, और वर्ष 1942 में जाकर ये बंद हुआ था। इसे आप फिर से एक बार देख लें, गांधी आश्रम 1937 में आपका बना था, और वर्ष 1942 में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। देखिएगा, एक बात बता दूं कि जब भारत में स्वतंत्रता का माहौल था, या लगातार भारत के नौजवान और वृद्ध पुरुष और बड़े बड़े नेता लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो कि इस प्रकार का माहौल बना रहता था पूरे देश में। जैसा अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, या आपने गांव से आप जुड़े हो, या गांव में आप रहे हो, तो वहाँ जब गांव में प्रधान का चुनाव होता है तो सेम ऐसा ही माहौल होता है। तो बड़े प्लान बनाए जाते हैं कि यहाँ से वोट लेना है, इसको उठाना है, ऐसे करना है। जहाँ तक हमारी एरिया की बात है, यहाँ पर इसी प्रकार से होता है। तो सेम यही माहौल होता था जब भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था। जगह जगह रात में खुफिया संगठनों की बैठक होती थी कि आज यहाँ पर हमला करना है, और आज इस जगह से आंदोलन करने हैं। और उसके मुख्य हीरो रहा करते थे जो भारत के महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, और आपके राजगुरु सुखदेव। ये एक युवा जो उसके वाले व्यक्तित्व थे। तो एक तरह से पूरे कई वर्षों तक भारत में इसी प्रकार का माहौल रहता था। तो इसलिए अपने जो देश के महापुरुष हैं, उनके आज़ादी उन्होंने हमें दिलाई है, तो उनकी जो वीरता थी, या उनका जो शहीद उन्होंने हमारे लिए हुए, तो उन्हें नमन करना चाहिए। और साथ ही साथ कभी अपने देश के बारे में गलत ना कहें, क्योंकि बहुत ही जान गई हैं इस हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। तो इसलिए अपने दिल में जगह बनाए रखें अपने देश के लिए, और अपने उन हमारे जो पहले बुजुर्ग रहे हैं, या हमसे पहले जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी में योगदान दिया है, उन्हें नमन करें, उनका याद करें। और किसी भी महापुरुष के बारे में कभी कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरी एक राय है। आपका मन है, मेरे कहने से आपको फिर कोई फ़र्क पड़े तो वो एक आपकी अलग बात है। तो मेरी तो यही राय है, आपकी क्या राय है वो आपका पर्सनल मैटर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीज व्यापक आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1911 में बीज व्यापक आंदोलन आपका शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। और वर्ष 1917 तक ये चला था, 1911 से 1917 तक बीज व्यापक आंदोलन चला था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और वर्ष 1918 में ही आपका अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था,
और वर्ष 1918 में आपका शक्ति समाचार पत्र भी निकाला गया था वर्धीधर पांडे जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेशावर कांड कब हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में गलत भी काफ़ी बार हो जाता है। तो 29 अप्रैल 1919 को पेशावर कांड हुआ था और ये क्वेश्चन हाई कोर्ट में आ रखा है लास्ट टाइम 2019 में। क्वेश्चन नंबर 14 है और पेशावर आपका वर्तमान पाकिस्तान में है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेम विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपके ताड़ीखेत अल्मोड़ा में आपकी स्थापना हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेम विश्वविद्यालय की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुमाऊं परिषद का चौथा या 4वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में आपका कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। काशीपुर में आपका खोखरे का टीला है और खोखरे का टीला काशीपुर में है। बाल सुंदरी का आपका मंदिर भी काशीपुर में है, जिसका जीर्णोद्धार औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। और आपका बाल सुंदरी के मंदिर पर ही आपका चैती का मेला लगता है। और आपका सबसे पुरानी आपकी सूती मिल भी आपकी कहाँ पर थी? काशीपुर में ही थी, हथकरघा केंद्र। और क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुमाऊं परिषद के तीसरे सम्मेलन में किसने जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखा था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इसका आंसर है आपका प्रेम वल्लभ पांडे। इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने लास्ट टेस्ट में लिया था। अगर आएगा कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपके प्रेम वल्लभ पांडे जी ने। और अगर यहीं पर आ जाए कि कुमाऊं परिषद के तीसरे सम्मेलन में आपका कुली बेगार संबंधी प्रस्ताव किसने रखा था? तो मथुरा दत्त नेथानी आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो वर्ष 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय भी हुआ था। और कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन आपके अल्मोड़ा में वर्ष 1917 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आपके हाईकोर्ट के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये पॉइंट नोट करके चलें। और वैसे तो मैंने चारों आपको कुमाऊं परिषद के अधिवेशन भी लिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो अभी मैं बता चुका हूं आपके वर्धीधर पांडे जी ने शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया था 1918 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम किसने कुली बेगार को खत्म करने का प्रयास किया था? तो सबसे पहले आप समझिए कुली बेगार क्या थी। तो कुली बेगार प्रथा के अंतर्गत आपका कार्य, जैसे अंग्रेज अधिकारी या ब्रिटिश अधिकारी घूमने आते थे उत्तराखंड में, तो उनके लिए फ्री कार्य करना पड़ता था वहाँ की स्थानीय जनता को, और कुली की तरह काम करते थे। इस पर 3 प्रकार की प्रथा थी, कुली उतार, कुली बेगार और आपके कुली वरदासी प्रथा। मैंने लास्ट टाइम बता दिया है तीनों क्या थी, यहाँ सिर्फ ये बताने वाला हूँ। तो उसमें कुली बेगार में कोई भी पैसा नहीं देते थे जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे। तो प्रयास इसका किया था आपके कमिश्नर ट्रेल जी ने कि कुली बेगार प्रथा को खत्म किया जाए। वर्ष 1822 में इन्होंने खच्चर सेना का निर्माण किया था कि इस सामान को ढोने के लिए खच्चर सेना लगाई जाए, लेकिन ये कार्य इनका असफल रहा था। तो लेकिन अगर आएगा सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो आपके कमिश्नर ट्रेल ने 1822 में आपका खच्चर सेना का निर्माण करके। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी कुंभ मेले के अवसर पर कब हरिद्वार आए? तो आपके गांधी जी 5 अप्रैल 1915 को कुंभ मेले के अवसर पर हरिद्वार आए थे, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और गांधी जी की मैं बात करूं तो 1915 में ही 9 जनवरी 1915 में ही अफ्रीका से भारत आए थे वापस ये, और इसी कारण 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बनता है डीप एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन से गिरा दिया गया था? तो आपका साउथ अफ्रीका का मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, वहाँ से इन्हें गिरा दिया गया था। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो इन्हें बहुत सारी उपाधियाँ मिली है, जैसे मलंग बाबा की उपाधि, भर्ती करने वाला सार्जेंट, अर्धनग्न फकीर, एक भारतीय फकीर, राष्ट्रपिता बापू। ये सारे ही मैं आपको फैक्ट बताऊँगा जब मैं आपको गांधी आंदोलन या गांधी युग पढ़ाऊंगा, वहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इनकी सभी पुस्तकों के बारे में भी आपको बताऊंगा, बहुत सारी पुस्तकें हैं, और इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी थी ये भी मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
महात्मा गांधी जी ने किस लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी ने आपका यंग इंडिया एक पुस्तक है इनकी, इस यंग इंडिया लेख में जो आपका कौसानी है उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। और लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जो मस्कबिनी वाद्य यंत्र है वह किस मूल का है? तो मस्कबिन वाद्य यंत्र आपके स्विट्जरलैंड मूल का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरि प्रसाद टमटा जी अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष कब तक रहे? थोड़ा डीप क्वेश्चन है। तो हरि प्रसाद टमटा जी आपके 1945 से 1952 तक अध्यक्ष रहे थे अल्मोड़ा नगर पालिका का था। तो ऐसे डीप क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनको रखा है। ऑप्शन सी 1945 से 1952। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य गठन से पूर्व राज्य में कितनी विधानसभा सीटें थी? बहुत इजीली क्वेश्चन है। तो आपकी विधानसभा सीटें थी राज्यसभा से पूर्व आपकी 22 सीटें, ऑप्शन बी आपका सही है। और वर्तमान में आपकी 70 + 1 है, यानी कि कुल 71 सीट है। अगर निर्वाचित या निर्वाचन कितनी पे होता है तो ये 70 सीटों पर निर्वाचन होता है और कुल कितनी है? 71 सीटें हैं। एक का मनोनयन किया जाता है आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पुस्तक के लेखक आपके राहुल सांकृत्यायन जी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, राहुल सांकृत्यायन जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, काशीपुर में स्थित वाल सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आपके औरंगजेब जी ने काशीपुर में स्थित बाल सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि ऑप्शन बी सही है। काशीपुर का प्राचीन नाम आपका गोविशान रहा है और वर्तमान काशीपुर विधानसभा सीट से विधायक हरभजन सिंह चीमा जी है, क्योंकि कुछ भी एग्जाम आ जाता है तो इसलिए इनको भी देख लें एक बार। उसके बाद में अगर मैं औरंगजेब के बारे में बात करूं तो जिंदा पीर दरवेश के नाम से औरंगजेब को जाना गया है और सर्वाधिक हिंदू आपके नौकरों को या हिंदू इनके समय में कार्य करते थे। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं औरंगजेब की तो इनका एक नाम मैंने आपको दरवेश बता चुका हूं और बहुत कट्टरपंथी राजा रहे मुगल राजवंश का। और इसके बाद में जो अगले राजा आए थे वह बहादुर शाह जफर प्रथम थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट टाइम आया था एग्जाम में रेलवे के कि औरंगजेब के बाद में मुगल राजा कौन बने थे। और सबसे अंतिम मुगल राजा आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, ये भी आपको देखना है। प्रथम राजा आपके मुगल वंश के बाबर हैं, जिन्होंने भारत में हमारे मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद में बाबर के बाद में आपके हुमायूं आए, हुमायूं के बाद में आपके अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर जी के बाद आपके शाहजहाँ आते हैं और शाहजहाँ के बाद में आपके औरंगजेब आते हैं। तो बहुत बड़ा मुगल काल रहा है और बहुत बड़ी सत्ता रही है भारत के ऊपर मुगल राजवंश की। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस इतिहासकार के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा अयोध्या के थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मीदत्त जोशी जी, ऑप्शन सी सही है। लक्ष्मीदत्त जोशी जी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा अयोध्या के थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, देवभूमि बुग्याल कहाँ स्थित है? तो आपका अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देवभूमि बुग्याल आपका स्थित है उत्तरकाशी में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का सबसे पहला नाम आपको कहाँ मिलेगा? तो ऋग्वेद में सबसे पहले उत्तराखंड का नाम मिलता है, उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। और क्या कहा गया है ऋग्वेद में उत्तराखंड को? तो आपका देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहा गया है ऋग्वेद में उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 27 है, लाल हवेली किसकी कविता संग्रह है? तो आपका लाल हवेली जो कविता संग्रह है वह गोरापंत जी का है, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैंने थोड़ा शायद मिस किया है एक पॉइंट कि प्रेम विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया था कि ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो देवकी नंदन पांडे और भागीरथ पांडे दो व्यक्ति थे जिनके सहयोग से प्रेम विद्यालय खोला गया था। और अगर आपके प्रेम सभा की अगर मैं बात कर लूँ तो प्रेम सभा की स्थापना बद्रीदत्त गोविंद वल्लभ पंत जी ने काशीपुर में की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सा व्यवस्था किसने की? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम चिकित्सा व्यवस्था की थी वह कमिश्नर टेल जी के द्वारा की गई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन वी बिल्कुल करेक्ट है, कमिश्नर टेल।
उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो राजपूत पेंटिंग्स के रचनाकार कौन हैं? तो आपके राजपूत पेंटिंग्स आपके लिखी है या इसके रचनाकार हैं डॉक्टर कुमार स्वामी जी, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और गढ़वाल पेंटिंग अगर आप किया जाए तो गढ़वाल पेंटिंग आपकी आएगी मुकुंदी लाल की, और राजपूत पेंटिंग आ जाए तो आपकी डॉक्टर कुमार स्वामी की। और आपका अगर आ जाए कि रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है, तो चित्रकारी से है। और अगर आपके भारत लेवल पर क्वेश्चन आ जाए कि चित्रकारी का स्वर्णकाल किस राजा के काल को कहा गया है मुगल काल में, तो जहांगीर जी के काल को। न्याय की जंजीर भी जहांगीर जी ने लगवाई थी। और अगर मैं बात करूं तो सलीम इनके बचपन का नाम ही था। और अगर बात करें हम कि चित्रकारी के बारे में, तो जहांगीर जी के अंदर एक खास बात थी कि अगर कोई पेंटिंग है तो उस पेंटिंग को अगर 6 से 7 चित्रकारों ने भी बनाया है तो वे उसको छू के बता देते थे कि इस पेंटिंग में जैसे आँख बनी हुई है कि ये आँख उस चित्रकार ने बनाई है, नाक उस चित्रकार ने बनाई है, जैसी किंवदंत कहानियाँ हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कड़वाश्रम का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो आपके संपूर्णानंद जी ने कड़वाश्रम का जीर्णोद्धार करवाया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। कड़वाश्रम की बात करूं तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और कर्ण ऋषि ने कहा जाता है इसकी स्थापना की थी। और हस्तिनापुर के राजा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम प्रसंग यहीं पर हुआ था। और आपके राजा भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनकी जन्मस्थली भी यही है। और आपके महान कवि कालिदास जी ने मालिनी नदी के तट पर कड़वाश्रम में ही अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक को लिखा, जो कि आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की 100 महत्वपूर्ण पुस्तकों में शामिल है और भारत की एकमात्र पुस्तक भी है। तो इस कड़वाश्रम का जीर्णोद्धार आपके संपूर्णानंद जी ने करवाया था। तो ये था हमारा आज का पॉइंट। इसके बाद मैं आपके सामने सीरीज लेके आने वाला हूँ जो कि आपकी रहेगी उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए इसके में पत्रकारिता का योगदान। तो एक बार हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुँच जानी चाहिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 25 टेस्ट आपको विद PDF मिलेंगे, तो उन्हें लेना जरूरी है अगर आप एक काफ़ी समय से काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहे हैं तब, या आप कोचिंग संचालक हैं तो प्रैक्टिस के तौर पर मात्र 1 रुपये में एक PDF है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है, कोई मोल नहीं है, इसलिए मात्र 1 रुपये एक PDF का चार्ज है। आप एक बार लें और अपनी प्रैक्टिस करें, कम से कम 3-3, 4-4 बार उन क्वेश्चन को निकालें और 700 से 800 क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड वाले याद हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि के अकॉर्डिंग। और जो हमने पेड कोर्स चला रखा है तो इससे आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र हमें 200 फीस रख रखी है उसकी, तो उसको ज्वाइन करें और एक अच्छे स्तर का उत्तराखंड GS और हिंदी को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल से फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।